इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा ये। अभी आपको पता होगा कि 7 दिसंबर से बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, आने के चांसेस है यहाँ से। उसके बाद बिहार एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी तरह का डाउट है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको है यहाँ पर जैन धर्म को लेकर। आपको पता होगा कि जैन धर्म से क्वेश्चंस बनता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। देखिए, वन लाइनर है, आपको स्पीड में देखना है 1.25 या फिर 1.5 में जल्दी से देख लेना, और एक या दो बार आप देख लेंगे 7 दिन के अंतराल में, तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि पता है जीके जीएस ऐसा क्वेश्चन होता है जो जल्दी याद नहीं होता है, तो इसका याद करने का यही एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन मुखिया थे, तो शाक्य गणराज्य के। नेक्स्ट है निष्क व शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी उत्तर वैदिक काल में। 6ठी शताब्दी ईसी पूर्व के 16 महाजनपदों में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्मक। यजुर्वेद का पाठकर्ता कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधर्वयु। ठीक है, अधर्वयु इसका सही आंसर हो जाएगा। मत्स्य पुराण से जानकारी प्राप्त होती है सातवाहन वंश की। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन VBI है, एसएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। उसके बाद है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अथर्ववेद में कुरुओं का राजा बताया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा परीक्षित को। काले लाल मृदभांड संबंधित हैं, काले लाल मृदभांड संबंधित हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता से। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है, तो इसका सही आंसर होगा स्टुअर्ट पिगट ने कहा ऐसा। सम्राट अशोक द्वारा आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है 6ठे शिलालेख में। आपको पता होगा जो अशोक थे वो काफी शिलालेख बनाए थे, तो इसका जो सही आंसर होगा 6ठे शिलालेख। गुप्त काल में जंगली भूमि कहलाती थी अप्रहत। चोल काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था कावेरीपट्टनम। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार चंद्रवदाई राज्य कवि था, तो पृथ्वीराज तृतीय का। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय का पृथ्वीराज रासो आप कई बार सुने होंगे। उसके बाद करें भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब पर शासन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू शाही वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब पर शासन था, तो हिंदू शाही वंश का इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 1175 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम भारतीय आक्रमण हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्तान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स में राज्य का हिस्सा बढ़ाकर कितना कर दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80%। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय उत्तर भारत में शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का। विजयनगर साम्राज्य में मेला ग्राम था 50 गांवों का समूह। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 गांवों का समूह। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैतवाद के प्रतिपादक भक्ति संत थे, तो इसका आंसर जो होगा निम्बार्काचार्य। ठीक है, निम्बार्काचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल बादशाह अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असीरगढ़ के विरुद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। उसके बाद है यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का शिकार प्रथम राज्य कौन सा देसी राज्य था, तो सही आंसर हो जाएगा सतारा। और आपको पता है ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो ये क्वेश्चन पूछने जाने के चांसेस है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है भारत में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा टेलीग्राफ जिसको बोलते हैं कहाँ पे शुरू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता व आगरा के बीच। ठीक है, कलकत्ता व आगरा के बीच शुरू किया गया। उसके बाद है बंगाल के पवना नामक स्थान में किसानों द्वारा जमींदारों के विरुद्ध होने वाले पावना विद्रोह जो कि 1873 में हुआ था का नेतृत्वकर्ता कौन था, जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईशान चंद्र राय। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजद्रोह के आरोप में बाल गंगाधर तिलक ने बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष की सजा काटी। कब से कब तक, इसका आंसर हो जाएगा 1908 से 1914 तक। ठीक है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
गुप्त रेडियो का संचालन करने वाली पहली महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा उषा मेहता। चलिए अब हम लोग देखेंगे कला एवं संस्कृति से। इसमें देखिए साइंस का भी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी का मिक्स क्वेश्चन होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम लोग करने वाले हैं। भारत में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देने वाली संस्था है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। उसके बाद है सोनल मानसिंह, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है, तो भरतनाट्यम का आपको पता होगा, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। ठीक है। पित्रादुड़ा तकनीक के प्रयोग से निर्मित प्रथम भारतीय इमारत है, तो एतमादुद्दौला का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थलों की संख्या है, तो 42। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरन कश्यप। कोणार्क का सूर्य मंदिर राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था 13वीं सदी में। देखिए आपको एक तो ये याद रखना है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था वो किसने बनवाया था? तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कब बनवाया था? 13वीं सदी में बनाया था। ठीक है। हेलविड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसर शैली का। दीनपना को तुड़वाकर उसके मलबे पर पुराने किले का निर्माण करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। विजयनगर में स्थित मंदिर जिसके स्तंभों से संगीतमय ध्वनियां निकलती है, तो विट्ठल मंदिर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनस उदाहरण है, तो नव गोथिक शैली का है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घुंघराले बाल, सिर के पीछे प्रभामंडल तथा सलवट युक्त वस्त्र के साथ निर्मित बुद्ध की मूर्तियां संबंधित है गांधार कला से। 1906 में चित्रकला की नई शैली बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का सूत्रपात किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर ने याद रखिएगा। सम्रांगण सूत्रधार पुस्तक है वास्तुशास्त्र की। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, आपको बस इतना याद रखना है, वास्तुशास्त्र से रिलेटेड है ये वाला पुस्तक। ठीक है। उसके बाद है प्रसिद्ध चित्रकला फ्रीडा काहलो व अंग्रेज कवि बायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है अमृता शेरगिल को। ठीक है। चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल जो अपने परंपरागत चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के कारण प्रसिद्ध है, तो खुर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य जिसका आरंभ अलारीपू तथा अंत तिल्लाना से होता है भरतनाट्यम, जो कि भी हम लोग इससे पहले पढ़े थे। ठीक है। भरतनाट्यम, और ये तमिलनाडु का है शास्त्रीय नृत्य। हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध कलाकार बड़े गुलाम अली खां साहब संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटियाला घराना से। ठीक है। बड़े गुलाम अली खां किससे संबंधित है? तो पटियाला घराना से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संतूर नामक वाद्य यंत्र को भारत में लोकप्रियता की पराकाष्ठा तक ले जाने का श्रेय किसे जाता है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा से। अभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, जो पंडित शिव कुमार शर्मा है किससे रिलेटेड है? तो आपको बताना है संतूर नामक वाद्य यंत्र से। संगीत के क्षेत्र में राग यमन देन है, तो अमीर खुसरो इसका सही आंसर होगा। मत विलास प्रसन्न नामक परिहास नाटक के रचनाकार थे, तो पल्लव नरेश महेंद्र बर्मन प्रथम इसका सही आंसर होगा। कृषक समुदाय से जुड़ा लोक नाट्य, ठीक है, भांड पाथेर संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कश्मीर से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार यानी कि नेशनल फिल्म आर्शीव ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की गई, कब की गई थी? तो 1964 में की गई थी। थांगटा या फिर सरिता सारक मणिपुर की प्राचीन युद्ध कलाएं हैं, तो थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का है। सरिता सारक कहाँ है? मणिपुर का है। और ये क्या है? प्राचीन युद्ध कलाएं हैं। संथाली हो मुंडारी आदि भाषाएं संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते हैं, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कुछ संविधान से रिलेटेड। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। हम भारत के लोग संबंधित हैं, तो संविधान के उद्देशिका से
भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ था तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, संविधान की उद्देशिका के तत्व जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता जोड़ा गया था। संसद को नए राज्य के निर्माण, ठीक है, यानी कि क्रिएशन तथा वर्तमान राज्य की सीमा, क्षेत्रफल व नाम में परिवर्तन की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 3 जो है ये शक्ति देता है कोई भी चेंजेस करने का, इस तरह का। दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239 AA। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में। संविधान में इंडिया अर्थात भारत को परिभाषित किया गया है राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय राज्य व्यवस्था व प्रशासन के संदर्भ में JVP समिति का संबंध है राज्य पुनर्गठन से। देशी राज्य जिसे जनमत संग्रह के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किया गया जूनागढ़ रियासत से। सिक्किम को भारत का संबंध राज्य बनाया गया एसोसिएटेड स्टेट तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में भारतीय नागरिकता के अर्जन का प्रकार है देशीकरण। निःशुल्क वित्तीय सहायता प्रावधान है अनुच्छेद 39A में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो राज्य के नीति निर्देश तत्व है। ठीक है, और ये आयरलैंड से लिए गए, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने संबंधी प्रावधान जुड़ा है मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा दंड की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम कर दिया कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेमिशन, यानी कि परिहार। भारतीय गणतंत्र के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे तो KR नारायण। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 1952 में। भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है केशवानंद भारती फैसले से। भारत में जनहित याचिका यानी कि PIL जिसको बोलते हैं हम लोग ठीक है, PIL जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है उच्च व सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। वस्तु एवं सेवा का जिसको हम लोग GST बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कार्यान्वयन हेतु संविधान में संशोधन अधिनियम पारित किया गया था 101वां, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1966 में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। संविधान की अनुसूची जिसमें केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां। आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है सांसदों द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है ये सीरीज चलाना चाहिए जब तक BSSC का एग्ज़ाम ना हो जाए और BPSC का, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।